एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 14 नवंबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंपैरिजन मतलब तुलना एकदम सही लिखा है। नेविगेशन, नेविगेशन की स्पेलिंग गलत है। नेविगेशन की स्पेलिंग होती है NAVIGA, ये जो डबल GE लिखा हुआ है इसके जगह पर बस GA आ जाएगा, GATION। नेविगेशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना या दिशा निर्देश करना। इसके बाद स्ट्रेंथन सही लिखा है मतलब मजबूत करना, और क्लींजिंग मतलब सफाई, ये भी सही लिखा हुआ। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इट वाज एन इंसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट पीपल वर एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो देखो यहाँ पर किसी खास लेडी डॉक्टर की बात की जा रही है, तो उसके इंसाइट और डिटर्मिनेशन, इंसाइट यानी कि उसके अंतर्दृष्टि और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। तो जब उसके दृढ़ संकल्प और उसके अंतर्दृष्टि की बात की जा रही है तो यहाँ पर तुम इसके साथ एन का यूज नहीं बल्कि द का यूज करोगे, और बीच में एंड का भी यूज हुआ है तो इसलिए तुम यहाँ पे द का यूज करोगे। इट वॉज द इंसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट पीपल वर एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, यानी ये उस लेडी डॉक्टर का क्या था, इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि और दृढ़ संकल्प था कि मानव जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है आई डिड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डिड नॉट ब्लैंक दैट ही वुड ब्लैंक द ऑफर। तो देखो यहाँ पे तो पहली बात समझ आ रहा है कि ऑफर को क्या किया जाता है, तो एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसलिए बेट या फिर ये BET वाला बेट होगा नहीं। देखो ये जो BAT वाला बेट है इसका मतलब होता है किसी मतलब दबी हुई सांस, जैसे दबी हुई के लिए हम यूज करते हैं। जैसे तुमने कुछ सेंसुअल मूवी देखी होंगी तो उसमें देखते हो जब कोई इंटीमेट मोमेंट रहता है उसमें कहते हैं ना शी मटर्ड विद बेटेड ब्रीथ, तो मतलब होता है कि उसने अपनी दबी हुई सांस के साथ कुछ बड़बड़ाया, तो बेटेड हम वहां यूज करते हैं। बेट यानी कि किसी चीज को कम करना या नियंत्रित के सेंस में। उसके अलावा BAIT वाला जो बेट है इसका मतलब होता है चारा, जैसे मछली पकड़ने के लिए या शिकार करने के लिए जो चारा डालते हैं उसके लिए ये वाला बेट यूज करते हैं। तो ऑफर में इन दोनों में से कोई भी जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हम यूज करेंगे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के साथ यहाँ पर आई डिड नॉट में क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट, तो हो जाएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद और एक्सेप्ट मतलब होता है उसको छोड़कर, तो यहाँ पर मतलब अपवाद स्वरूप, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। A majority of Indians prefer to use the internet for blank booking and other financial services। यानी ज्यादातर इंडियंस जो है वो इंटरनेट का यूज किस लिए करते हैं, तो बुकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करने के लिए, तो एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सेसिंग हो जाएगा। इसके अलावा अटेंडिंग मतलब होता है उपस्थित होना, डिस्पर्जन यानी तितर बितर होना, बिखेरना, और इम्प्रूविंग यानी कि सुधार होना या सुधारना। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence। Radha stepped backward to avoid the incoming traffic। Backward का मतलब होता है पीछे की ओर, तो इसका एंटोनिम बताना है तो हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। इसके अलावा अफ्रंट मतलब होता है अपमान, बिसाइड यानी कि बगल में, और बिहाइंड यानी कि पीछे। नेक्स्ट है select the most appropriate meaning of the given idiom। pull someone's leg। तो पुल समझ लेगा मतलब होता है किसी की टांग खींचना, यानी किसी को चिढ़ाना या मजाक उड़ाना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टू टीज और प्ले अ जोक ऑन समवन। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। माय कजन थिंक्स दैट इंग्लिश इज डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट्स। तो देखो इंग्लिश की बाकी सब्जेक्ट से तुलना की जा रही है, तो इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर। थैंक यू फॉर दिस जार ऑफ असॉर्टेड कुकीज। तो देखो ASORTED जो है यहाँ पर इसका यूज नहीं करना चाहिए, हम यूज करेंगे ASSO। असॉर्ट मतलब जो होता है ये वाला असॉर्ट, इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। तो इस जार के लिए जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कुकीज हैं, ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है। कुकीज विभिन्न प्रकार के होंगे, मिश्रित होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, इसके लिए हम असॉर्टेड यूज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस जार ऑफ असॉर्टेड कुकीज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस,
तो आई शैल कम अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच, तो हो जाएगा आई शैल बी कमिंग अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे बोलने में हम लोग आई विल बी कमिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे शैल बी कमिंग लिखा हुआ है तो चूंकि लिखने के मामले में ग्रामेटिकल पोर्शन में आई के साथ शैल ही, आई और बी के साथ शैल का ही यूज करता है, तो इसलिए इसे हम ज्यादा अप्रोप्रिएट समझेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओनली व्हेन द फ्लड्स गेट ब्लैंक विल वर्ल्ड गवर्नमेंट्स बिगिन टू एक्ट, यानी जब बाढ़ क्या हो जाएगा तभी सरकारें जो है, दुनिया की सरकारें काम करना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर किस चीज का सेंस दे रहा है, तुम्हारा एक सेंस दे रहा है कि क्या बाढ़ और खराब हो जाएगा और बदतर हो जाएगी बाढ़ से स्थिति, तभी विश्व की सरकारें काम करना शुरू करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए ओनली व्हेन द फ्लड्स गेट वर्स। वर्स का मतलब होता है और बदतर हो जाना, अधिक खराब हो जाना, इसलिए ये यहाँ पर एक तार्किक विकल्प होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, तो यहाँ मैं बार बार इसलिए नहीं यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लड्स गेट के बाद ब्लैंक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा एक नाउन की जरूरत है, ना कि किसी तरह के एडवर्ब की। तो फ्रीक्वेंटली तो एक एडवर्ब हो गया, यहाँ पर तुम नाउन यूज कर सकते हो या फिर एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन एडवर्ब नहीं यूज करोगे, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड्स होना चाहिए। इसके अलावा लकी मतलब होता है भाग्यशाली, और गुलिबल मतलब होता है सीधा साधा, जिसको आसानी से पोलिया सको, धोखा दे सको। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेल। रिपेल का मतलब होता है किसी को विकर्षित करना या दूर धकेलना। रिकर मतलब होता है बार बार होना। रियर का मतलब होता है पीछे का हिस्सा, जो बाइक में देखते हो ना, रियर मिरर होता है पीछे का हिस्सा देखने के लिए। और रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। रियर में तुम्हारे फोन में भी एक रियर कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा होता है, तो पीछे के कैमरा को रियर कैमरा कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। प्लीज पास ब्लैंक द सॉल्ट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या यूज होगा इन चारों में से ये बताना है। तो देखो प्लीज पास, यहाँ पर तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें यूज करना होगा, ताकि हो कि तुम मुझे दो, यानी मुझे मिल रहा है ना, मुझे कोई चीज प्राप्त हो रही है तो मैं प्राप्त करता हुआ, तो मैं ऑब्जेक्ट होऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो हो जाएगा मी। प्लीज पास मी द सॉल्ट। अब आई तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। माउंटेनियरिंग रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, टेक्निकल स्किल एंड मेंटल फॉर्टिट्यूड। तो तुम्हें इंड्योरेंस का एंटोनिम बताना। इंड्योरेंस मतलब होता है सहन शक्ति, तो तुम कितने साहस हो, तुम कितना सह सकते हो, इस चीज को एंड्योरेंस बोलते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब होता है डरपोक। जैसे एंड्योरेंस यहाँ पे साहस के लिए यूज किया गया है, साहस दृढ़ता के लिए यूज किया गया है, तो ये टिमिडिटी मतलब होता है कायरता, डरपोकपन, तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। इसके अलावा एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्सुकता, उत्तेजना। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, और परसिस्टेंस का मतलब हो गया लगे रहना, यानी कोई काम जो लगे रहते हैं उस चीज में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द ईडियम एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो ईडियम हमें बनाना है। हर कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज अ रियल ब्लैंक स्क्वीब। तो देखो एक ईडियम होता है डैम्प स्क्वीब, DAMP डैम्प स्क्वीब। डैम्प स्क्वीब मतलब होता है कि जब मान लो कि तुम कोई ऐसा इवेंट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि जिसकी उम्मीद हो कि वो सफल होगी, लेकिन वो निराशाजनक रहती है, यानी वो असफल हो जाती है। जैसे एलन मस्क का याद होगा कि जो कार उसने लॉन्च किया था, तो उसको उम्मीद थी कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन जब उसने बॉल उस पर मारा तो फिर क्या हुआ, वो कांच टूट गया, यानी वो निराशाजनक साबित हुई, वो एक असफलता साबित हुई। तो वो एलन मस्क के लिए एक डैम्प स्क्वीब था, इसलिए यहाँ पर यूज हो जाएगा डैम्प स्क्वीब। इसके अलावा डेफ का मतलब होता है बहरा, डियर यानी प्रिय, और डर्टी यानी कि गंदा। नेक्स्ट है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, वन ऑफ देम may contain a grammatical error. Select the option that has the segment with the error. If there is no error, select no error as your answer. Menu looks much better today. तो menu ये यहाँ पर एक सिंगुलरिटी का सेंस दे रहा है, उसके बाद looks यूज किया गया है, तो ये भी सही है। much better, better तुम्हारा तुलना कर रहा है, इस वजह से यूज किया गया है, और much बस better को और enhance कर रहा है, उसको और ज्यादा डिफाइन कर रहा है, उस पर जोड़ दे रहा है, इसके लिए much better भी सही है, और today यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिजॉर्ट, स्कैटर, रिसाइड या स्काफ। तो रिजॉर्ट जो है वो तुम्हारा एक तरह का
एक छुट्टी मनाने के लिए जहाँ जाते हैं ना, मेनली बीच साइड जो होते हैं उसको रिजॉर्ट कहते हैं। स्कैटर मतलब हो गया बिखेरना, और रिसाइड, रिसाइड की स्पेलिंग RESIDE होता है। रिसाइड मतलब होता है रहना या निवास करना, तो RESIDE होगा, तो इसलिए ये गलत है। और स्कार्फ तो जानते हो, दुपट्टा लड़कियों वाला। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Ramesh is fond at playing guitar in his free time. तो fond के साथ हम at नहीं यूज करते, of का यूज करते हैं। हो जाएगा रमेश इज fond of, यानी कि उसे शौक है। fond of मतलब होता है का शौकीन, तो अपने फ्री टाइम पे उसे गिटार बजाने का शौक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, और इफ देयर इज नो एरर तो नो एरर मार्क करना है। I thought of this idea just when you called me yesterday. तो I thought of this idea एकदम सही है, just when you called me yesterday, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तुम no error इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the highlighted word. The man had committed a grave offense, so he was granted bail. तो grave का मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक, उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो ग्रेव का एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, तुच्छ, तो उसने तुच्छ सा ऑफेंस क्राइम किया है। इसके अलावा डिग्निफाइड मतलब होता है गरिमापूर्ण, सीरियस मतलब गंभीर, और सोलेम मतलब भी गंभीर होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिश लिव इन एक्वेरियम्स एंड पिग्स लिव इन ब्लैंक्स। तो जैसे फिश जहां रहते हैं उसे एक्वेरियम्स कहते हैं, तो पिग जहां रहते हैं यानी सुअर जहां रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सुअर का बाड़ा कहते हैं, यानी स्टाइज। जो सुअर का बाड़ा होता है जहां वो लोग रहते हैं उसे स्टाइज कहते हैं। फिर कैनल्स जो है वो कुत्तों का घर होता है एक तरह से, कैनल्स जहाँ कुत्ते रहते हैं। और स्टेबल्स यानी कि अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हैं। और डेंस यानी कि गुफा, जैसे शेरों के लिए या भालुओं के लिए डेंस। नेक्स्ट है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं 1, 2, 3, 4 and 5। चलो अब बनाया जाए। To forgive an injury is often blank to be a sign of weakness। यानी किसी इंजरी को, यानी किसी की गलती को अगर माफ कर दे तो ये जनरली क्या किया जाता है, तो यहाँ पर समझा जाना होना चाहिए। क्या हो जाएगा, गिवन, ग्रांटेड, कंसीडर या अलाउड। तो कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है समझा जाना। तो किसी की गलती को या किसी की चोट को माफ करना जो है अक्सर कमजोरी की निशानी मानी जाती है। बट यहाँ पर फिर तुम्हें दे रहा है इट इज रियली अ साइन ऑफ ब्लैंक, यानी यहाँ तुम्हें एक विरोधाभास का सेंस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, लेकिन ये किस तरह का साइन है, तो ये स्ट्रेंथ का साइन है। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती का साइन है। इसके अलावा एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, और यूजफुलनेस यानी उपयोगिता। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, मजबूती का संकेत। इट इज इजी टू अलाउ oneself टू बी कैरिड अवे बाय रिजेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ ब्लैंक। यानी कि ये आसान है कि आप जो क्रोध और हेट यानी कि नफरत वाला जो भावना है आपके अंदर, उसे आप किस तरह से कैरी अवे करें, तो एक्ट ऑफ ब्लैंक। तो किस तरह का, यहाँ पर एक तुम्हें नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओवर एबंडेंस, नॉन कंप्लायंस या वेंजेंस। तो वेंजेंस का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से प्रतिशोध लेना। तो यह आसान है कि आप जो है अपने नफरत और द्वेष के लिए क्या करें, उसके प्रति कोई प्रतिशोध का एक्ट करें। इसके अलावा जिसमें क्या लिखा हुआ था, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र। ओवर एबंडेंस मतलब अति प्रचुरता, एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, और ओवर एबंडेंस मतलब अति प्रचुरता। नॉन कंप्लायंस मतलब होता है गैर अनुपालन। यह वेंजेंस जो है एकदम करेक्ट सेंस दे रहा है। तो ये आसान है कि जो है आप उससे प्रतिशोध ले, बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रिस्ट्रेन दोज नेचुरल पैशंस। लेकिन ये मुश्किल है कि आप उस नेचुरल पैशन को, यानी उस प्राकृतिक चरित्र को जो है, प्राकृतिक पैशन को यहाँ बोल सकते हैं जुनून, उस प्राकृतिक जुनून को आप कंट्रोल कर सके। द मैन हु ब्लैंक एन इंजरी प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी द सुपीरियर ऑफ द मैन हु रॉन्ग्ड हिम। तो जो उस चीज को, उस आदमी को माफ कर देता है, यहाँ पर माफ करने का सेंस आता है कि जो उस आदमी द्वारा दी गई चोट को माफ कर देता है, वो उस आदमी से सुपीरियर समझा जाता है जिसने उसे गलत साबित किया। क्या हो जाएगा, द मैन हु ब्लैंक। तो द मैन हु फॉरगिव्स, यानी कि जो आदमी अगर माफ कर देता है उसे क्या समझा जाता है कि वो उस आदमी से सुपीरियर है जिसने उसके साथ गलत किया। एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम, और जिसने गलत किया उसे शेम यानी शर्मिंदगी में डाल देता है। ब्लैंक में एवर टर्न अ फो इनटू अ फ्रेंड। तो क्या एक फो को फ्रेंड में, यानी एक दुश्मन को एक दोस्त में बदल सकता है। तो देखो बोल्डनेस, फॉन्डनेस, फॉरगिवनेस या कॉयनेस। तो फॉरगिवनेस हो जाएगा, यानी माफी जो है वो एक दुश्मन को भी दोस्त में बदल सकता है। इसके अलावा बोल्डनेस यानी कि साहस, निर्भीकता,
फॉन्डनेस यानी कि स्नेह और कॉयनेस मतलब संकोच या लज्जा। इस तरह से ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।